हम लोग ग्रुप थ्योरी में ग्रुप के एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे। तो अभी तीसरे एग्जाम्पल में हमें बोला गया है सो दैट जी इक्वल्स टू ए बिलोंग्स इन एम टू आर सच दैट ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल्स टू आई टू इज ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इस जी को हमें ग्रुप शो करना होगा अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एंड जी इक्वल्स टू हमें गिवन है ए, जहाँ पर ए एम टू आर में बिलोंग करता है। एम टू आर का मतलब है 2x2 का रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एंड यहाँ पर कंडीशन है ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल्स टू आई टू। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी इक्वल्स टू ए बिलोंग्स इन एम टू आर such that a dot a transpose equals to a transpose dot a equals to I2। ओके, यहाँ पर I2 का मतलब है 1001। ओके, एंड यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन डॉट एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, डॉट इज बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। सो सबसे पहले यहाँ पर हम बोल सकते हैं I2 डॉट I2 ट्रांसपोज इक्वल्स टू हमें I2 मिल जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर I2 सेट G का ही एक एलिमेंट है, जो कि इम्प्लाई करता है G इज नॉन एम्प्टी। G में कम से कम I2 बिलोंग करेगा, तो हम बोल सकते हैं G एक नॉन एम्प्टी सेट है। तो अभी इस G को हमें एक ग्रुप शो करना होगा, मतलब कि ग्रुप के जो 4 प्रॉपर्टीज है यहाँ पर G में हमें होल्ड कराना होगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो उसके लिए लेट ए एंड बी बिलोंग्स इन G, यहाँ से हमें ए बी बिलोंग्स इन G शो करना होगा। सो यहाँ पर ए एंड बी दोनों G के एलिमेंट्स है, तो हम बोल सकते हैं ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल्स टू हमें I2 मिल जाएगा, एंड बी डॉट बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज डॉट बी इक्वल्स टू हमें I2 मिल जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर ए बी डॉट ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू होगा ए बी, एंड ए बी ट्रांसपोज का मतलब है बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए डॉट बी ट्रांसपोज, इसका वैल्यू इक्वल्स टू I2 होगा I2 डॉट ए ट्रांसपोज, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से हमें ए डॉट ए ट्रांसपोज मिल जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू हमें I2 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ए बी डॉट ए बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू हमें I2 मिल रहा है, एंड सिमिलरली हमें ए बी का ट्रांसपोज डॉट ए बी इक्वल्स टू मिल जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डॉट ए बी, दैट इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज डॉट I2 डॉट बी, दैट इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज डॉट बी, दैट इज इक्वल्स टू I2। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए बी इस G सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ए एंड बी बिलोंग्स इन G के लिए हमने शो कर दिया ए बी बिलोंग्स इन G। देयरफॉर हम बोल सकते हैं G इज क्लोज्ड अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में G क्लोज सेट होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अभी दूसरे प्रॉपर्टी में हमें G को एसोसिएटिव शो करना होगा, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ऑन M2R। 2x2 के रियल मैट्रिक्स में दैट इज M2R में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमेशा एसोसिएटिव होता है। ठीक है, ए हमें पता है, एंड हमें ये भी पता है कि G जो सेट है वो M2R का ही एक सबसेट है। ठीक है, G कॉन्टेंट्स इन M2R, सिंस हमारे पास G इक्वल्स टू है A बिलोंग्स इन M2R, जहाँ पर कंडीशन है सच दैट A डॉट A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज डॉट A इक्वल्स टू I2। ठीक है, तो यहाँ पर G M2R में ही कॉन्टेंट करेगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव ऑन G। तो यहाँ पर G के ऊपर भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होगा। तो अभी तीसरे प्रॉपर्टी में हमें आइडेंटिटी शो करना होगा। सो हियर I2 बिलोंग्स इन G, एंड हमें A डॉट I2 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू I2 डॉट A मिल जाएगा फॉर ऑल A बिलोंग्स इन G। G के किसी एक एलिमेंट A के लिए
हमें a डॉट आई टू इक्वल्स टू आई टू डॉट ए मिल जाएगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर I2 आइडेंटिटी हो जाएगा G सेट में। I2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स प्रॉपर्टी। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट A बिलोंग्स इन G। सो देयरफॉर यहाँ पर A डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल्स टू I2 हो जाएगा। देयरफॉर हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ I2 दैट इज इक्वल्स टू हमें पता है 1 होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ I2 दैट इज 1001 इक्वल्स टू हमें 1 मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा, जो कि इंप्लाई करता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, तो यहाँ पर इसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू हमें 1 मिल जाएगा, जो कि इंप्लाई करता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ओके, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड यहाँ पर ए डॉट ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स डॉट ए इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट I2 मिल जाएगा। ओके, नाउ हम बोल सकते हैं ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू होगा ए इनवर्स डॉट ए ट्रांसपोज का इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। अगर हम दोनों का होल ट्रांसपोज करें तो यहाँ पर हो जाएगा ए ट्रांसपोज डॉट ए इसका होल इनवर्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज डॉट ए इसका वैल्यू होता है I2, तो I2 का इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू I2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू हमें I2 मिल रहा है एंड सिमिलरली ए इनवर्स का ट्रांसपोज डॉट ए इनवर्स इक्वल्स टू हो जाएगा ए ट्रांसपोज इसका इनवर्स डॉट ए इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू ए डॉट ए ट्रांसपोज इसका होल इनवर्स दैट इज इक्वल्स टू हमें I2 का इनवर्स मिल जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू हम I2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए इनवर्स का ट्रांसपोज डॉट ए इनवर्स इक्वल्स टू I2 हो रहा है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए इनवर्स G का ही एलिमेंट होगा। दस 4 प्रॉपर्टीज होल्ड कर चुका है। दस हम बोल सकते हैं G फॉर्म ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर G एक ग्रुप फॉर्म करेगा। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट G इक्वल्स टू एम टू आर इज नॉट ए ग्रुप अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डॉट। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले लेट G इक्वल्स टू एम टू आर, G इक्वल्स टू हमारे पास 2 क्रॉस 2 का रियल मैट्रिक्स है एंड कॉन्सिडर द बाइनरी कॉम्पोजिशन डॉट, यहाँ पर बाइनरी कॉम्पोजिशन है डॉट कॉम्पोजिशन डॉट एस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो हियर हम बोल सकते हैं एम टू आर कॉमा डॉट इज ए मोनोइड। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड करेगा, तो एक मोनोइड हो जाएगा विथ आइडेंटिटी दैट इज I2 इक्वल्स टू यहाँ पर 1001 हमें मिल जाएगा। I2 यहाँ पर आइडेंटिटी है। लेट ए बिलोंग्स इन एम टू आर विथ, जहाँ पर ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू हमें I2 मिल जाता है। ठीक है, दैट होल्ड्स। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर हमें इनवर्स नहीं मिलेगा, डज नॉट एग्जिस्ट इन G इक्वल्स टू एम टू आर। तो इस G में हमें ए इनवर्स नहीं मिलेगा। किसी एक एलिमेंट ए बिलोंग्स इन एम टू आर के लिए हमें ए इनवर्स इस G में नहीं मिलेगा। सो देयरफॉर एम टू आर कॉमा डॉट इज नॉट ए
ग्रुप, हमें पता है ग्रुप होने के लिए टोटल 4 प्रॉपर्टीज होल्ड होना चाहिए। पहला है क्लोजर, दूसरा है एसोसिएटिव, तीसरा है आइडेंटिटी एंड चौथा है इनवर्स। लेकिन इस M2R में हमें इनवर्स नहीं मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं M2R, डॉट इज नॉट ए ग्रुप। दैट इज द रिजल्ट।